गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है वो टॉपिक? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हम लोग अर्थ के जो आउटर एरिया है हम लोग उनके बारे में बहुत सारे पता है, हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अर्थ के अंदर का जो हिस्सा है ना, अर्थ के अंदर क्या है वो हम लोग को ज्यादा नहीं पता है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये जो अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो तो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जो उसके बारे में जो पता करने के लिए दो प्रोसेस है या दो मेथड है। क्या है? एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड कैसे होता है? जैसे हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, खोद रहे हैं, नीचे नीचे खोद रहे हैं, तो हम लोग अंदर में क्या है, कैसे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, कैसे प्रेशर वेरी कर रहा है, कैसे डेंसिटी वेरी कर रहा है, ये हम लोग जान पा रहे हैं, है ना, माइनिंग करके या खुदाई करके, है ना, या और गड्ढे खोद के, है ना, हम लोग इससे बारे पता कर पा रहे हैं। और इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड जैसे कि हम लोग सेस्मिक एक्टिविटीज होते हैं, है ना, जैसे भूकंप आता है, भूकंप में जो डिफरेंट वेव्स निकलता है उसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग स्टडी करके हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता कर पाते हैं। या फिर वॉल्केनोज जो होते हैं, वॉल्केनोज से होने से हम लोग ये समझ में आता है कि अर्थ के अंदर में क्या है, जो अर्थ के अंदर से जो चीजें निकलती हैं बाहर, तो उसको हम लोग स्टडी करके ये पता कर सकते हैं कि अर्थ के इनसाइड कैसा है और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आज। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है, पहला तो हम लोग जान लेते हैं कि अर्थ बना कब। अर्थ बना था करीब 4500 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ बना था। ठीक है, और अर्थ का जो रेडियस कितना है, 6371 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। ठीक है, ये अर्थ का रेडियस है। अगर हम लोग अर्थ के अंदर खोदते हुए जाएंगे ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, जैसे हम लोग अर्थ के अंदर धीरे धीरे इनसाइड घुसते जाएंगे ना तो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करता है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेप्थ। अगर क्वेश्चन पूछेगा अर्थ ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है या चेंज नहीं होता है, अगर अंदर जाते जाएंगे तो क्या लिखना आपको? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। लेकिन ये जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होता है ना, हम लोग इसको यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं बोल सकते। जैसे कि मान लीजिए कि शुरू में क्या होता है, द रेट ऑफ राइज कितना होता है? द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 32 मीटर इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे 32 मीटर डेप्थ जाएंगे ना तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा, फिर 32 जाएंगे तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा। लेकिन ये शुरू में कुछ किलोमीटर तक होता है वो, है ना, कुछ किलोमीटर तक आपको क्या होगा, ये यूनिफॉर्मिटी मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा आप जाओगे ना अंदर, वो यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगा। एक डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, या उससे कम भी हो सकता है। तो शुरू में क्या होता है, आपका टेम्परेचर राइज है यूनिफॉर्म रहता है 1 डिग्री फॉर 32 मीटर्स, बट बाद में क्या होता है, आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स ये टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं रहता है। ठीक है, और क्या होता है, टेम्परेचर तो ये होता है, प्रेशर में क्या चेंजेस आता है? प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे हम लोग डेप्थ पे जाते जाएंगे ना तो प्रेशर बढ़ते जाता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर, हम लोग जिस प्रेशर में रहते हैं और सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे हम लोग नीचे धीरे धीरे जाते जाएंगे ना तो प्रेशर भी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, और क्या डेंसिटी में क्या फर्क पड़ता है? डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेप्थ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड निकेल। लेकिन डेंसिटी में क्या फर्क आता है? जैसे ही हम लोग अर्थ के सरफेस के नीचे जाते जाएंगे ना तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज, है ना, बढ़ते जाएगा डेंसिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। विथ इंक्रीज इन डेप्थ डेंसिटी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? डेंसिटी इंक्रीजेस। विथ इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ द अर्थ द प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीजेस। टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्या है, ये तो समझ गया कि डेप्थ के साथ क्या क्या होता है। ठीक है, लेकिन जो अर्थ का जो इंटीरियर है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, क्या क्या अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया इंटीरियर को? एक होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, थर्ड होता है कोर। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन सा? क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये 3 पार्ट में अर्थ को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं क्रस्ट क्या है। क्रस्ट इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। जो हम लोग सरफेस देखते हैं ना अर्थ के, सरफेस हम लोग चलते फिरते हैं, है ना, ये क्रस्ट है ना, दिस इज द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज द थिनेस्ट लेयर। ये तीनों में से सबसे पतला कौन सा है? वो है क्रस्ट है। क्या है? सबसे थिनेस्ट लेयर इज द क्रस्ट। ठीक है, ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट भी डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, है ना, डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड। यूरेशियन प्लेट्स हो गया या
अफ्रीकन प्लेट्स हो गया, है ना, अलग अलग प्लेट, बड़े बड़े प्लेट्स हैं, छोटे छोटे प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स में डिवाइडेड है। और ये जो प्लेट्स हैं दे आर फ्लोटिंग ओवर माग्मा, है ना, या मेंटल जो होता है, मेंटल के ऊपर क्या है, ये फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। द क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्लेट्स व्हिच फ्लोट्स ऑन मेंटल, है ना, मेंटल के ऊपर क्या है, ये फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये आप लोगों को पता है, जो आपके क्रस्ट में क्या है, आपको डिफरेंट रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, आयरन है, निकेल है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, डिफरेंट रॉक्स में बना रहता है या डिफरेंट मिनरल्स भी पाया जाता है। एंड इट इज 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्रस्ट कितना ही इंपोर्टेंट है, कितना परसेंट है, 1%। क्रस्ट इज 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अर्थ का जितना वॉल्यूम है उसका 1% क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। और उसका थिकनेस, एवरेज थिकनेस कितना है क्रस्ट का, 30 किलोमीटर। कितना है, 30 किलो, ये इंपोर्टेंट है। द एवरेज थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज 30 किलोमीटर। और एक चीज, ये क्रस्ट में दो पार्ट में डिवाइडेड है, कौन कौन सा, ओसेनिक क्रस्ट एंड कंटिनेंटल क्रस्ट। जो ओशन सरफेस के, हम लोग समंदर है, समंदर के नीचे भी धरती है, तो उसको वो एक क्रस्ट होता है, प्लस जो हम लोग कंटिनेंट में जो क्रस्ट होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है क्रस्ट। कौन कौन सा, ओसेनिक क्रस्ट एंड कंटिनेंटल क्रस्ट। ओसेनिक क्रस्ट जो होता है वो पतला होता है, कितना होता है, लगभग 5 किलोमीटर का होता है, ठीक है। ओसेनिक क्रस्ट इज थिकनेस कितना है, 5 किलोमीटर। और ये जो और जो आपका कंटिनेंटल क्रस्ट है कितना है, 30 किलोमीटर बताया, इसका 30 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। और जो ओसेनिक क्रस्ट होता है ये मोर डेंसर देन कंटिनेंटल क्रस्ट होता है। ओसेनिक क्रस्ट क्या होता है, ज्यादा डेंस होता है कंपेयर टू आपका कंटिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो ओसेनिक क्रस्ट में ना जो मेटल मिलता है, जो मिनरल्स मिलता है, वो सिलिका रहता है और मैग्नीशियम रहता है, इसी को बोलते हैं, इसको सीमा भी बोला जाता है, ठीक है। और जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, कंटिनेंटल क्रस्ट में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सियाल, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, ओसेनिक क्रस्ट इज मोर डेंसर देन कंटिनेंटल क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट ज्यादा थिक होता है कंपेयर टू ओसेनिक क्रस्ट। ओसेनिक क्रस्ट पतला होता है कंपेयर टू आपका कंटिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। और इसको सियाल बोला जाता है कंटिनेंटल को, और ओसेनिक क्रस्ट को आपको सीमा बोला जाता है, ठीक है। और जो एवरेज डेंसिटी होता है, एवरेज डेंसिटी ऑफ आपका क्रस्ट का कितना होता है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। कितना, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेंटल। तो ये है आपका एक डायग्राम है, छोटा सा देख लो। ये हो गया क्रस्ट, ठीक है, ये हो गया क्रस्ट। फिर नीचे आएगा क्या है, ये है मेंटल, इतना है आपका मेंटल, ये है मेंटल, ठीक है। मेंटल, ये मेंटल हो गया, और तीसरा हो गया कोर हो गया, ठीक है। ये क्रस्ट अपन लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेंटल। मेंटल क्या है, मेंटल इज बिटवीन कोर एंड क्रस्ट। कोर और क्रस्ट के बीच में क्या बचा, मेंटल होता है, ठीक है। ये इसका जो अपर पर्सन को क्या बोलते हैं, कोर के अपर पर्सन को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। सॉरी, मेंटल के अपर पर्सन को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, इस हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्थेनोस्फीयर। और जो क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी बोला जाता है, ठीक है, क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी बोला जाता है, ठीक है, क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी बोला जाता है। और आपका मेंटल का अपर पर्सन को क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो क्रस्ट, सॉरी मेंटल है, मेंटल इज द मेन सोर्स ऑफ माग्मा। माग्मा क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म में जो रॉक, सॉलिड्स और मिनरल्स रहते हैं, जो वोल्केनो के टाइम में बाहर आता है, उसको माग्मा बोलते हैं। तो माग्मा कहां से आता है, मेंटल से आता है। तो मेंटल इज द मेन सोर्स ऑफ माग्मा। माग्मा का मेन सोर्स कौन पूछेगा, तो दिस इज मेंटल। और मेंटल का डेंसिटी कितना है, डेंसिटी क्रस्ट से ज्यादा है, कितना रहता है, 3.3 to 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है, 3.3 to 5.7 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये जो होता है मेंटल, इट इज द 84% ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ का 84% क्या है, मेंटल। तो सबसे ज्यादा पर्सन किसका है, मेंटल है, ठीक। कितना परसेंट है, 84%। और इसका थिकनेस कितना है, 2900 किलोमीटर। मेंटल का थिकनेस कितना है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये मेंटल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये मेंटल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, इनर मेंटल और आउटर मेंटल, ठीक है।
और इनर मेंटल और आउटर मेंटल के बीच में जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो मेंटल में दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर मेंटल, इनर मेंटल। ठीक है, और इसके बीच में जो बाउंड्री को क्या बोलते हैं? रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हो गया? ठीक है, और यहां पे भी हम लोग सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है, इसलिए इसको हम सीमा बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सीमा और इसको बोलते हैं क्रस्ट को सीएल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कोर। तो आखिरी पार्ट है कौन सा? कोर। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर। कौन सा है? कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, और इसका जो रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर। द रेडियस ऑफ कोर इज 3500 किलोमीटर। ठीक है, एंड दिस इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। ये सबसे ज्यादा डेंस है। कौन सा? कोर। कोर इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। और इसका जो डेंसिटी कितना होता है? 9.5 से लेके 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 9.5 टू 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी होता है। यहां पे जो मिनरल्स मिलता है, मेटल्स मिलता है, कौन कौन सा मिलता है? निकल मिलता है और आयरन मिलता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नाइफ। क्या बोलते हैं? नाइफ। ठीक है, और यहां का जो टेम्परेचर कितना होता है? करीब 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो कोर है, कोर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? इनर कोर एंड आउटर कोर। जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, इनर कोर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। इतना टेम्परेचर होने के बाद, 5000 डिग्री होने के बाद वो सॉलिड में कैसे रह सकता है? बिकॉज इतना ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर रहता है ना, इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, वो लिक्विड बन ही नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए वो सॉलिड रहता है इतने टेम्परेचर के बावजूद। ठीक है, और ये जो कोर है इसको कौन डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किए थे आरडी ओल्डहैम ने। आरडी ओल्डहैम 1906 में कोर को डिस्कवर किए थे। ठीक है, और ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री है, इसको बोलते हैं मोहर डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कोर और क्रस्ट और आपका मेंटल के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं मोहर डिसकंटिन्यूटी। और मेंटल और कोर के बीच में, ये वाला मेंटल और कोर के बीच में जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डेंसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो और एक बार देख लेते हैं ये डायग्राम को। ये हो गया आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ का डायग्राम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्रस्ट, दिस इज कॉल्ड एज मेंटल एंड दिस इज कॉल्ड एज कोर। ठीक है, जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट का एवरेज आपका विड्थ होता है 30 किलोमीटर, मेंटल का होता है 2900 किलोमीटर और कोर का होता है 3500 किलोमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं सीएल, इसको बोलते हैं सीमा, इसको बोलते हैं नाइफ। ठीक है, इसके बीच में मेंटल और क्रस्ट के बीच में बाउंड्री है उसको बोलते हैं मोहर डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और कोर के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डेंसिटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ।